दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि ईशा का एविक्शन हुआ है, चुमदरांग का हुआ है, अविनाश मिश्रा का हुआ है। ये एविक्शन तो होने ही थे, हमें पहले से ही इस बात का इल्म था। लेकिन सवाल मेरा ये है कि चुमदरांग नंबर 5 पे कैसे एविक्शन हुआ उसका। चुमदरांग को तो पीआर टीम ये कह रहा था कि वो 4 नंबर पे है जी, नंबर 5 पे तो अविनाश मिश्रा है। तो उसका जो क्लोज हुआ है अकाउंट, वो नंबर 5 पे कैसे हो गया। इसका मतलब यह है कि तुमने गलत जानकारी दी। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें गलत जानकारी मिली हो, तुम्हें सही जानकारी मिली, लेकिन तुमने अपने हिसाब से जानकारी साझा करी अपने सब्सक्राइबर के साथ। तो दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये इतने चाहे इनके कितने भी बड़े ये सब्सक्राइबर लेके क्यों ना बैठे हों, लेकिन अंत में ये कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं है जो कि इसमें 100% सच्चाई होगी ही होगी। ये छोटे 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 सच बोलते बोलते ना कब बहुत बड़ा झूठ उसमें फिक्स कर देते हैं, आप उसको भी अज्यूम कर लेते हो। तो इनका ये रहा है शुरू से ही। नंबर 6 पे दोस्तों इविक्शन मिल चुका है ईशा को। नंबर 5 पे इविक्ट हो चुकी है चुमदरांग। नंबर 4 पे इविक्ट हो चुका है अविनाश मिश्रा। दोस्तों, ईशा के बारे में जो इन लोगों ने जहर उगला है, ईविल ईशा, चुगली, चुगली आंटी, ये सब वर्ड एक ही दुकान से निकले हैं, हम सब जानते हैं। इसका मतलब ये ईसा से क्यों इतने इनसिक्योर हुए, ये समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। मैं उसका सार बताता हूँ आपको। ईसा से ये लोग इसलिए चिढ़े क्योंकि इनको करण का गेम पसंद था। अब करण से जिसकी भी लड़ाई हो रही है, चाहे रजत से लड़ाई हो रही हो, चाहे अविनाश से या विवियन से, ठीक है, तो वो दोस्त आखिर में किसके थे। वो सारी रिपोर्ट या वो इनका जब ये चिल करते थे तो कहाँ बैठते थे, ईशा के पास। ये तीनों चाहे आपस में प्यार करते हों या ना करते हों, लेकिन एक इनका कॉमन फ्रेंड था, वो थी ईशा। तो इसलिए ये ईशा से इनसिक्योर हुए कि यार ये लड़की, एक लड़की 3 3 लड़कों को चला रही है, तो इसका मतलब ये ही है सबसे बड़ी विलेन। तो इसलिए ये इनसिक्योर हुए। हाँ, अगर ऐसा होता कि ईशा की दोस्ती करण के साथ होती तो ये हीरोइन होती इस सीज़न की, ये वाहवाही कर रहे होते ईशा के लिए। लेकिन क्योंकि ये उन लोगों की दोस्त थी जो करण के दुश्मन थे, तो इस वजह से ईशा को इतना हेट झेलना पड़ा। और जब बड़ा कोई न्यूज़ चैनल किसी एक लड़की को टारगेट करता है, तो उन्हें जो देखते हैं ना, ऑडियंस जो देखती है, उनके दिमाग में भी बातें वो उसी नज़रिए से देखने लगते हैं कि हाँ भाई, लग तो रही है यार, ये गंदी लड़की लग तो रही है। अबे, हमारा नज़रिया क्यों नहीं चेंज हुआ। कितने ही हैं, लाखों फैंस हैं, उनका नज़रिया क्यों नहीं चेंज हुआ ईशा को लेकर। लेकिन कई लाख लोग, कई हज़ारों लोग ऐसे भी होंगे जो वाकई कहते होंगे कि हाँ यार, ये इविल ईशा है, कि हाँ यार, ये चुगली आंटी लगती है, चुगली गैंग लगती है। ये दोस्तों, मैं बोलूँ कि ये आपका ओपिनियन नहीं है, ये आपने वीडियो देखा है वो वाला, उसकी वजह से आपका ये ओपिनियन बना। अगर आप मान लीजिए उस दुकानदार की वीडियो ना देखें और फिर सोचें, एक अपना माइंडसेट डेवलप करें, तब जाके बात बनेगी। उधर वीडियो देखा, रोज़ देख रहे हो, रोज़ देख रहे हो, फिर उसी का नज़रिया अच्छा लगने लगता है। तो दोस्तों, फिर से बोलूँगा, ईशा का सफ़र शानदार था, यादगार था। बस ये कुछ दुकानदारों ने ऐसे वर्ड बोल बोल के उसका सफ़र कठिन बनाने की तो कोशिश बहुत करी, गिराने की तो उसे कोशिश बहुत करी, लेकिन वो फिर भी अपने बलबूते यहाँ तक चली आई, अपने गेम के बलबूते, रिश्ते निभाते निभाते। रिश्तों का अगर शो बोला जाता है तो ईशा विनर बन जाती। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ रिश्ते ही मैटर नहीं करते, यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग भी मैटर करती है। बिग बॉस ऑडियंस किससे कनेक्ट कर पाई है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जिससे बिग बॉस ऑडियंस कनेक्ट कर गई, समझ लो वो हीरो बन गया। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा पर्दा लगाया ऑडियंस और ईशा के बीच कि ऑडियंस का नज़रिया ही चेंज हो गया ईशा को देखने का। बहुत बड़ा फैक्टर इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है। जबकि अगर आप किसी से पूछें कि ठीक है भाई, चुगली चुगली देखो सब करते हैं, बाकी उसकी 2 3 गलतियां तो बताना, जरा क्या दिक्कत है तुझे उससे, क्या दिक्कत। अगर पूछा जाए कि चुगली चुगली का तो इन्होंने खाली ढिंडोरा पीट रखा है, चुगली चुगली, अबे सब करते हैं।
दूसरा बोल देंगे कि अरे उसने लव एंगल क्रिएट किया अविनाश के साथ, जबकि कोई लव नहीं था, सिर्फ अभी लाइकिंग है। चलो लव था लाइकिंग है, जो है सामने है बाथरूम के अंदर तो नहीं है। और जैसे ही ये इल्ज़ाम आता है कि जो भी है सामने है बाथरूम के अंदर तो नहीं है, तभी ये हक पका जाते हैं कि साला करणवीर के बारे में ये कैसे बोल दिया। करणवीर का नाम अगर गलत लाइन में शामिल करोगे तब जाके इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जबकि उसकी कोई भी, अभी देखिए जैसे कि चुम दरांग का जो कंपैरिजन होता है वो ईसा के साथ होता है। चुम दरांग गालियों की वजह से जानी जाती है, चुम दरांग गालियों की वजह से जानी जाती है, और ईसा जानी जाती है रिश्तों की वजह से। कितना बड़ा फ़र्क है, कितना बड़ा फ़र्क है। अभी जब ईसा पे उंगलियां उठाई हैं इन लोगों ने, तब जाके मैंने उसे पॉइंट आउट किया है कि ये बाथरूम के अंदर क्या कर रही है, चार चवन्नी घोड़े पे। और जब ये डायलॉग बोलती है वो, या सुनने में भी आता है उसके, बड़ा प्राउड फील करती है। और आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि ये डायलॉग सुनने के बाद उसके मम्मी पापा भी उस पर प्राउड फील कर रहे होंगे कि ये हमारी बेटी ने पूरी हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन डायलॉग मारा है, चार चवन्नी घोड़े पे आजा मेरे इस पे। समझ रहे हैं? आप सोचें कि नहीं ये तो मम्मी पापा के लिए शर्मिंदगी वाली बात है, नहीं। हमने मम्मी पापा का रिएक्शन देख लिया। मम्मी पापा कह रहे हैं कि हमारी बेटी अगर लड़के के साथ बाथरूम में भी हमें मिलती है तो हमें इतना भरोसा है कि वो कुछ नहीं किए होंगे। जब उन्हें कुछ करना ही नहीं था तो बाथरूम के अंदर जाने की ज़रूरत क्या थी? क्या वहाँ पे झरने बह रहे हैं? क्या वहाँ पे कोई ऐसा आईसाइट है, व्यू है कोई बढ़िया देखने के लिए, जो कि दोनों को बाथरूम में जाना पड़ा? तो देखिए मानसिकता देखिए, या फिर उनकी मानसिकता देख लीजिए, या फिर ऑडियंस को कितना बड़ा हुतिया समझती हैं कि जो हम बोल देंगे बस वो ऑडियंस मान के बैठ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के ही लोग मान सकते हैं, बाकी और कोई नहीं मानेगा कि बाथरूम के अंदर दो लोग गए हैं, लड़का लड़की, और उन्होंने कुछ ना करने की कोशिश की हो। कुछ ना भी किया होगा तो छीना झपटी तो ज़रूर करी होगी, ये बात अब वो तो पता है, सबको पता है। लेकिन उछली कौन सी बात? शिल्पा को क्या दिखा, शिल्पा शिंदे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि दोस्त है, दोस्त दोस्त करके सब कुछ हो रहा है। जो हो रहा है कैमरे के सामने हो रहा है, पप्पियाँ हो रही हैं, झप्पियाँ हो रही हैं, कैमरे के सामने हो रही हैं। कंबल के अंदर तो नहीं हो रहा है ना, बाथरूम के अंदर तो नहीं हो रहा है ना। तो दोस्तों एक बात और मैं कहूँगा, पीआर टीम की पोल खुल चुकी है बहुत बुरी तरीके से। इस सीज़न में तो हम ठीक है थोड़े से कमज़ोर पड़ गए, लेकिन अगले सीज़न में हम बहुत तगड़े करके लौटेंगे। इस सीज़न देखिए कि कितनी ये भ्रांतियाँ फैलाई गई कि नंबर 4 पे चुम दरांग है, वोटिंग में लगातार नंबर 4 पे रखा गया। कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि कभी नंबर 4 पे अविनाश आ रहा है, कभी नंबर 4 पे चुम आ रही है, जिससे कन्फ्यूजन बना रहे लोगों के मन में कि हाँ भाई अविनाश को थोड़ा सा वोटों में नुकसान हो रहा है। लेकिन आखिर में हुआ क्या? नंबर 4 पे अविनाश इविक्ट हुआ है, तो इसका मतलब वो टॉप 4 में था। ये है सिंपल अभी तक की कहानी। तो दोस्तों इविक्शन होता रहेगा, अपडेट आप तक आती रहेगी। हो सकता है कि अब इविक्ट कोई ना हो, अब सीधे सीधे लाइव प्रसारण में ही सबका इविक्शन हो। रात 9:30 से शुरू हो जाएगा प्रोग्राम और चलेगा लगभग 12:30 बजे तक। तो बाकी के जो इविक्शन है, 2 इविक्शन होंगे, वो हमारे सामने ही होंगे लाइव। और जो बाकी के बचेंगे 2, हमें विनर मिल जाएगा लगभग 12 बजे तक। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।